यह सोचकर बिरजू का मन अपराध बोध से भर गया। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आने लगी। आखिरकार एक दिन उसने दृढ़ निर्णय लिया कि अब वह अपनी माँ के साथ नहीं रहेगा। उसने विमला देवी से साफ शब्दों में कहा, अगर सीमा ने कोई गलती नहीं की तो मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगा। मैंने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इतना कहकर बिरजू घर छोड़कर निकल पड़ा। अब उसका एक ही उद्देश्य था, अपनी पत्नी सीमा और अपने मासूम बेटे को ढूंढना। वह गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहर-शहर उन्हें तलाशने लगा। जहाँ भी कोई उम्मीद दिखाई देती वह वहाँ पहुँच जाता। उसने रिश्तेदारों से भी पूछा, पुराने परिचितों से पूछा और हर उस व्यक्ति से जानकारी लेने की पूरी कोशिश की जिसे सीमा के बारे में कुछ पता हो सकता था, लेकिन उसे कहीं भी सीमा का कोई पता नहीं मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि एक दिन वह अपनी पत्नी और अपने बेटे से ज़रूर मिलेगा, चाहे इसके लिए उसे कितने भी ठोकरें क्यों न खानी पड़े। कई महीनों तक तलाश करने के बाद एक दिन किस्मत ने आखिरकार बिरजू का सपना सीमा से करा ही दिया। सुबह का समय था। सीमा रोज की तरह अपने बेटे के साथ स्कूल जाने के लिए सड़क किनारे ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। तभी उधर से गुजर रहे बिरजू की नज़र अचानक उस पर पड़ी। पहले तो उसने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल वह दौड़कर सीमा के पास पहुंच गया। कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, सीमा, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता फिर रहा था। सीमा ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न खुशी, बस बरसों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बिरजू ने झिझकते हुए कहा, मुझे तो माँ ने बताया था कि तुम्हारा किसी दूसरे आदमी से संबंध था। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर उसके साथ चली गई हो। उन्होंने तो मुझे तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी भी दिखाई थी। मैं उसी चिट्ठी को सच मान बैठा था। यह सुनकर सीमा की आंखें भर आई। उसने गहरी सांस ली और एक एक करके उस दिन की पूरी सच्चाई बिरजू को बता दी कि कैसे उसकी सास ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, कैसे उसे उसके बेटे के साथ घर से निकाल दिया और कैसे उसके नाम से झूठी चिट्ठी लिखकर बिरजू को धोखे में रखा गया। सीमा की बातें सुनते सुनते बिरजू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पहली बार पूरी सच्चाई का पता चला। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना सच जाने अपनी ही पत्नी पर विश्वास करने के बजाय झूठ पर भरोसा कर लिया था। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। सच्चाई जानने के बाद बिरजू सीधे अपने पुराने घर पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे अपना ज़रूरी सामान समेटना शुरू कर दिया। यह देखकर विमला देवी घबरा गए। उन्होंने घबराकर पूछा, बेटा यह क्या कर रहा है? अपना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहा है? बिरजू ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। आज मुझे पता चल गया कि आपने मेरे साथ ही नहीं बल्कि सीमा के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। आपने झूठ बोला, साजिश रची और एक बेगुनाह पत्नी को उसके छोटे से बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। वह आगे बोला, दहेज के लालच में आपने एक बसा बसाया घर ही उजाड़ दिया। आपने मेरे नाम पर झूठी चिट्ठी बनाई, मुझे गुमराह किया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने आपकी बातों पर विश्वास करके अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। बिरजू की आवाज़ भर्रा गई। उसने कहा, आज से मैं सीमा के साथ रहूँगा। वही मेरी पत्नी है और वही मेरा परिवार है। इस घर, इस संपत्ति और इस लालच से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अपना घर अपने पास रखिए। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। इतना कहकर बिरजू अपना सामान उठाकर घर से निकल गया। विमला देवी उसे रोकती रह गई, लेकिन इस बार बिरजू ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब उसने सच का साथ देने और अपनी गलती सुधारने का फैसला कर लिया था। इसके बाद बिरजू और सीमा अपने बेटे के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगे। बीते हुए दर्द को पीछे छोड़कर दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से विश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उधर सीमा भी अपनी सरकारी नौकरी पूरी ईमानदारी से करती रही। कुछ वर्षों की मेहनत और बचत के बाद उसने अपने नाम से एक छोटा सा सुंदर सा घर ले लिया। अब किराए के मकान की चिंता भी खत्म हो गई थी। तीनों अपने नए घर में सुकून और सम्मान के साथ रहने लगे।
हर सुबह सीमा सरकारी विद्यालय में पढ़ाने चली जाती। बिरजू भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वह घर की जिम्मेदारियां संभालने लगा। बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना, उसे समय देना, घर के छोटे छोटे काम करना और परिवार का ध्यान रखना ही अब उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन सीमा मुस्कुराकर बोली, आपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। मेरी सरकारी नौकरी से हमारा घर आराम से चल जाता है, चल रहा है। फिलहाल आप घर और हमारे बेटे का ध्यान रखिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। हम तीनों साथ हैं, बस यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बिरजू की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि जिस पत्नी पर उसने कभी बिना वजह शक किया था, वही आज उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी थी। अब उनके घर में झगड़ों की जगह अपनापन था, तानों की जगह सम्मान था और दुखों की जगह सुकून ने ले ली थी। उधर विमला देवी अपने ही घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। जिस घर को कभी वे दहेज और दौलत से भरने का सपना देखती थी, आज उसी घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बेटा जा चुका था, बहू जा चुकी थी और पोते की किलकारियां भी अब उस आंगन में सुनाई नहीं देती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में सच्चाई फैल गई। लोगों को पता चल गया कि सीमा पर लगाया गया चोरी का आरोप झूठा था और उसे केवल दहेज के लालच में घर से निकाला गया था। अब वही पड़ोसी जो कभी विमला देवी की बातों पर विश्वास कर लेते थे, उन्हें समझाने लगे। कई लोग कहते, इतनी अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू हर किसी को नहीं मिलती। तुमने लालच में आकर अपने ही घर की खुशियाँ उजाड़ दी। कुछ लोग कहते, दहेज के लालच ने तुम्हें अपने ही बेटे और पोते से दूर कर दिया। लोगों की बातें सुनकर विमला देवी भीतर ही भीतर टूटने लगी। उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि धन दौलत के लालच में उन्होंने अपने ही परिवार को खो दिया। वे हर दिन चिंता और पछतावे में डूबती चली गईं। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। न ठीक से खाना खा पाती थी, न रात को चैन की नींद से सो पाती थी। अब वे अपने सुने घर में अकेली बैठकर यही सोचती रहती कि काश उन्होंने लालच में आकर यह सब न किया होता। लेकिन समय उनके हाथ से बहुत दूर निकल चुका था। अकेलेपन और पछतावे ने विमला देवी को पूरी तरह बदल दिया था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब चाहे जो हो जाए, वे अपने बेटे, बहू और पोते से माफ़ी मांगेंगी। लोगों से पता पूछते पूछते वे आखिरकार सीमा के नए घर पहुंच गई। उस समय सीमा स्कूल गई हुई थी। घर पर केवल बिरजू अपने बेटे को गोद में बैठाकर खाना खिला रहा था। दरवाजे पर अपनी माँ को देखकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गया। विमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, बेटा बिरजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दहेज के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैंने अपने ही हाथों अपना परिवार उजाड़ दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा। इतने बड़े घर में अकेले रहकर अब समझ आया कि अपनों के बिना घर घर नहीं होता। बिरजू कुछ नहीं बोला, वह शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। बात करते करते कुछ समय बीत गया। तभी सीमा भी स्कूल से घर लौट आई। सरकारी विद्यालय की शिक्षिका के रूप में उसे देखकर विमला देवी स्तब्ध रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू को उन्होंने अपमानित करके घर से निकाला था, वही आज अपने दम पर सम्मानजनक जीवन जी रही थी। उस क्षण विमला देवी को अपने किए पर और भी गहरा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें एक हीरे जैसी बहू को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने रोते रोते सीमा के पास जाकर उसके पैरों पर सिर रख दिया और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, झूठे आरोप लगाए, तुझे घर से निकाल दिया और तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अगर हो सके तो मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दे। सीमा ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा, माँ जी, मैं आपके प्रति मन में कोई बैर नहीं रखती। मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन जहाँ सम्मान एक बार टूट जाता है, वहाँ पहले जैसा विश्वास लौटने में बहुत समय लगता है। बिरजू ने भी शांत स्वर में कहा, माँ, हम आपसे नफरत नहीं करते, लेकिन अब हम अपने इस नए घर में ही रहेंगे। हमने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाई है, उससे फिर से पीछे नहीं ले जाना चाहते हैं। विमला देवी ने दोनों की बातें समझ ली। वे जान चुकी थी कि सच्चा प्रायश्चित केवल माफ़ी मांगने से नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने और इसके परिणामों को जीवन भर सहने से होता है। भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वे वापस अपने घर लौट गईं। अब उनके पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। सीख, जो परिवार दहेज के लालच में रिश्तों की कद्र नहीं करता, वह एक दिन अपने ही हाथों अपनी खुशियों को खो देता है। वही जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में
भी मेहनत और शिक्षा का साथ नहीं छोड़ता। सफलता एक दिन उसके कदम ज़रूर चूमती है। दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 1 स्टार्स आप मुझे भेजकर मेरी हेल्प कर सकते हैं। मुझे अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए 1 स्टार्स की ज़रूरत है, तो जो भी भेजना चाहते हैं वो प्लीज़ भेज सकते हैं। बाकी स्टोरी कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।